हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कीर्ति क्लासेस। कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है प्रिपरेशन? कुछ भी डाउट हो आपको, कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, कॉमर्स के किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई इशू नहीं है, आप पूछिए। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी जो प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट होगी। दूसरी चीज़ कि जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आप चारों ही ऑप्शंस को कंसिडर कीजिए, चारों ही ऑप्शन के सॉल्यूशंस देखिए कि उसका मीनिंग क्या होता है। जब तक आप ये सब चीज़ें नहीं करेंगे तब तक आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं होंगे, तब तक ये एग्जाम क्रैक नहीं हो पाएगा। तो स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन। इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक जो हमारा रह गया था दैट वाज रिलेटेड टू द मार्केट। मार्केट में बेसिकली चार मार्केट होते हैं। चार मार्केट में हम लोग कवर करेंगे परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, इम्परफेक्ट कंपटीशन एंड ओलिगोपोली। और आज हम दो टॉपिक कवर कर रहे हैं इसके मार्केट के, दैट वाज द परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली। मार्केट बेसिकली क्या होता है? मार्केट से हम लोग जनरली टर्म समझते हैं दैट देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स व्हिच कैन सेल ए प्रोडक्ट एट अ पर्टिकुलर प्राइस। तो कोई भी मार्केट है जिसके अंदर बहुत सारे बायर्स हैं, बहुत सारे सेलर्स हैं जो एक पर्टिकुलर प्राइस पे एट पर्टिकुलर प्लेस पे एक प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे हैं। जब तक किसी प्रोडक्ट की नीड नहीं जनरेट होती, जब तक किसी प्रोडक्ट की डिमांड नहीं जनरेट होती, तब तक कोई भी जो बायर्स है उस प्रोडक्ट को खरीदता ही नहीं है। तो उसी तरीके से जब हमने कोई प्रोडक्ट को सेल आउट करना है तो हमें देखना है कि वो मार्केट कैसा है और उसके बिहाफ पे हमें प्रोडक्ट किस हिसाब से मैन्युफैक्चर करना है। नेक्स्ट कम टू द टॉपिक परफेक्ट कॉम्पिटिशन। परफेक्ट कॉम्पिटिशन बेसिकली होता क्या है? अगर हम डेफिनेशन से समझें, it is a market in which there are many firms selling identical product with no firms large enough related to the entire market to be able to influence the market price। आप कोई भी डेफिनेशन कहीं से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। और बेसिकली मैं आपको हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत सिंपल लैंग्वेज में, इजी वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ, तो आप इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा और अपने साइड बाय साइड्स नोट्स जरूर बनाते रहिए। जब तक आप अपने हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाएंगे, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करेंगे, अपने हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाएंगे, तब तक बहुत प्रॉब्लम होगी। अपने नोट्स हमेशा बनाइए, कहीं से नोट्स बोरो नहीं कीजिए, अपने आप से नोट्स बनाइए। जितने ज़्यादा आप अपने आप से नोट्स बनाएंगे उतने जल्दी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन बेसिकली क्या कह रहा है? दैट इट इज़ ए मार्केट इन विच देयर आर मेनी फर्म्स सेलिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट। जो फर्म्स हैं, जो सारी बेसिकली जो फर्म्स हैं वो आइडेंटिकल और सिमिलर टाइप के जो प्रोडक्ट है वो सेल आउट कर रही है। उसमें कोई भी प्रोडक्ट के अंदर कोई भी वेरिएशंस नहीं है, सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट्स हैं विद नो फर्म्स लार्ज इनफ रिलेटेड टू द एंटायर मार्केट टू एबल टू इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस। और कोई भी फर्म्स है वो इतनी लार्ज है ही नहीं कि जो मार्केट प्राइस है उसको चेंज कर सके, उसके अंदर कोई भी अफेक्ट लेके आ सके। तो वो कौन सा मार्केट होता है? दैट वाज द परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होता है, परफेक्ट कंपटीशंस में जो हमारी जो इंडस्ट्रीज है, जो हमारी फर्म्स है, वो डिफरेंट आइडेंटिटी प्रूव करती है कि उनकी जो आइडेंटिटी है डिफरेंट है और जो फर्म्स है वो अलग हैं, इंडस्ट्रीज अलग हैं। और जो हमारे जो परफेक्ट कंपटीशन में है दे आर द प्राइस टेकर। वो हमेशा प्राइस लेते हैं, प्राइस को फॉर्म नहीं करते हैं, प्राइस को बनाते हैं। दे आर नॉट ए प्राइस मेकर्स, दे आर प्राइस टेकर्स। अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, द लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर, यही डेफिनेशंस में था कि इसके जो नंबर्स ऑफ बायर्स और सेलर्स हैं बहुत ज़्यादा हैं, क्वांटिटी उनकी ज़्यादा है, तो उनके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं आ सकता। आप प्रोडक्ट को कहीं से भी खरीद सकते हो। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हैं तो आप किसी भी सेम ही टाइप का प्रोडक्ट है आप कहीं से भी परचेज कर सकते हो। होमोजीनियस प्रोडक्ट आइडेंटिकल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, उसके अंदर कोई वेरिएशन ज़्यादा नहीं है, फीचर्स भी सेम है, सेम टाइप का जो हमारे पास जो उसका यूज़ है वो सेम टाइप का है। चाहे आप गुड नाइट खरीदो चाहे ऑल आउट खरीदो तो फंक्शंस तो सेम ही है ना। तो दे आर सेलिंग द होमोजीनियस प्रोडक्ट। फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म, जो फर्म्स के अंदर एंट्री हो रही है, एग्जिट हो रही है, तो इंडस्ट्री के अंदर जो भी फर्म्स जो एंटर कर रही हैं वो इजीली एंटर कर सकती हैं। उसके अंदर कोई भी गवर्नमेंट्स की पॉलिसीज़ के कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस ना होने की वजह से आराम से जब उनको लगता है कि प्रॉफिट जनरेट हो रहा है तो इजीली जो नई फर्म्स हैं वो एंटर करेंगी। और जब हो रहा है कि इस इंडस्ट्रीज़ में हमें लॉस होना स्टार्ट हो गया है तो वो फर्म्स वहाँ से लीव आउट कर जाएगी और छोड़ देगी उस फर्म्स को, वो फर्म उस इंडस्ट्रीज़ को छोड़ के चली जाएगी। दैट इज द फ्री एंट्री एंड एग्जिट। फ्री फ्रॉम चेक और नो गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई भी फ्री फ्रॉम चेक, कोई भी चेकिंग नहीं है, कोई भी कंपनी जो भी फर्म्स हैं वो एंटर्स कर सकती हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कुछ भी गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट नहीं किया है कि आप यही फर्म्स हैं, यही टारगेट होने चाहिए, इतने नंबर्स ऑफ इनके वर्कर्स वर्क करने चाहिए, इतना प्रोडक्शन होना चाहिए। कोई किसी भी टाइप की रिस्ट्रिक्शंस उन्होंने फर्म्स पे नहीं लगाई है। तो दैट इज कॉल्ड द फ्री चेक, फ्री फ्रॉम चेक। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट वाज द लैक ऑफ सेलिंग पोस्ट।
तो यहाँ पे कोई सेलिंग कॉस्ट नहीं आएगी क्योंकि हर एक प्रोडक्ट या सिमिलर टाइप का है। अगर कुछ डिफरेंशिएट होता तो वो सेल आउट करते कि अलग टाइप का प्रोडक्ट है तो सेलिंग कॉस्ट आनी चाहिए, उसके लिए प्रमोशन करनी चाहिए, एडवर्टाइजमेंट करनी चाहिए। यहाँ पे प्रोडक्ट ही सिमिलर है तो जो दूसरी फर्म सेल आउट कर रही है वही यही फर्म सेल आउट कर रही है, इसके अंदर कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं है। नेक्स्ट वाज द लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं आने वाली क्योंकि जो इजीली अवेलेबिलिटी है, सारी जगह ये प्रोडक्ट कहीं भी अवेलेबल हो जाते हैं, इजीली अवेलेबल है, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट नहीं आएगी क्योंकि हर टाइप इसी टाइप का प्रोडक्ट हर जगह अवेलेबल है। दैट इज द वेरी मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। नेक्स्ट वाज द परफेक्ट नॉलेज। परफेक्ट नॉलेज यानी कि जो बायर्स हैं, जो सेलर्स हैं, उनको हर एक नॉलेज है, उनको पता है कि उनको क्या कौन से प्राइस पे जो उनके सप्लायर्स हैं वो सेल आउट कर रहे हैं और डिफरेंट सप्लायर्स हैं वो किस पे अगर मिनिमम प्राइस पे सेल आउट कर रहे हैं तो उनको बायर्स को ये नॉलेज है। उसी तरीके से सप्लायर्स को ये नॉलेज है कि बायर्स किस टाइप का प्रोडक्ट डिमांड कर रहा है और बायर्स कहाँ जाके प्रोडक्ट को खरीदेगा और उसको एज ए एरिया वाइज सब इंफॉर्मेशन है। तो दैट वाज कवर्ड अंडर द परफेक्ट नॉलेज। नेक्स्ट वाज द 8th पॉइंट वाज द परफेक्ट मोबिलिटी। परफेक्ट मोबिलिटी का मतलब है कि जहाँ पे भी प्रोडक्ट उनको एज इजीली अवेलेबल हो रहा है, कोई भी प्रोडक्शन फैक्टर की नहीं है, कोई भी प्रोडक्शन फैक्टर मोनोपलाइज्ड नहीं है, वहाँ पे जाके कहीं भी जाके जहाँ पे भी उसको एज ए इजीली अवेलेबल हो रहा है प्रोडक्ट एज ए मिनिमम रेट और चीप प्राइस पे उसको अवेलेबल हो रहा है, वहाँ से वो प्रोडक्ट को खरीदेगा। इसलिए कोई भी फैक्टर उनका मोनोपलाइज्ड नहीं है। अगर हम बात करें कि प्योर कंपटीशन और परफेक्ट कंपटीशन में क्या डिफरेंस होता है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में बेसिकली कि आपसे पूछा जाता है कंपटीशन और प्योर कंपटीशन के अंदर डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये बेसिकली हमारा क्वेश्चन है कि प्योर कंपटीशन और परफेक्ट कंपटीशन के अंदर कौन से जो करैक्टरिस्टिक्स हैं उसको डिफरेंशिएट करते हैं। बेसिकली जो दो ही करैक्टरिस्टिक्स हैं जो प्योर कंपटीशन और परफेक्ट कंपटीशन को डिस्टिंग्विश करता है, अलग अलग करता है, वो फैक्टर्स हैं और करैक्टरिस्टिक्स हैं, दैट इज परफेक्ट नॉलेज और परफेक्ट मोबिलिटी। ये प्योर कंपटीशन में अवेलेबल नहीं होते, तो आप वहाँ पे यही मार्क करोगे कि परफेक्ट नॉलेज नहीं होती बायर्स और सेलर्स को प्योर कंपटीशन के अंदर, और परफेक्ट मोबिलिटी वाला करैक्टरिस्टिक्स वहाँ नहीं होता इन अ प्योर कंपटीशन। जब हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं, परफेक्ट कंपटीशन में अगर हम बात करें तो जो हमारा AR और MR यानी एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू हमेशा इक्वल होता है, दैट वाज शोइंग बाय द परफेक्ट कंपटीशन, क्योंकि यहाँ पे सब चीज़ की हमारे बायर्स को और सप्लायर्स को नॉलेज है, उस बेसिस पे उनका जो प्राइस है ऑलमोस्ट सारा फिक्स रहता है, होमोजेनियस प्रोडक्ट दे आर सेलिंग एंड फ्री एंट्री एंड एग्जिट्स आर देयर। तो दैट ग्राफ वाज शोइंग दैट जो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ शो किया जाता है मार्केट का, परफेक्ट कंपटीशन का, बेसिकली द MR इज इक्वल टू MC। फर्स्ट पॉइंट वाज द MR इज इक्वल टू MC एंड MC कट MR फ्रॉम बिलो। तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट की जो कंडीशंस हैं इन ए मार्केट ये फुलफिल की जाती हैं। तो ये दो कंडीशंस हैं बेसिकली। अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आया भी हुआ है, 2012 में भी आया हुआ है और 2015 में भी आया हुआ है बेसिकली। तो ये पूछा जाता है कि जो परफेक्ट कंपटीशन का इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो कहाँ पे जनरेट होता है, वेयर द MR इज इक्वल टू MC एंड MC कट MR फ्रॉम बिलो। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट, अगर हम प्राइस डिटर्मिनेशन की बात करते हैं अंडर शॉर्ट रन ऑफ द परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट बेसिकली अगर हम शॉर्ट रन में बात करें तो एक्स एक्सिस हमारी जो इस ग्राफ में डिनोट कर रही है वो आउटपुट शो कर रही है और वाई एक्सिस हमारा रेवेन्यू और कॉस्ट को शो कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो AR है, हमारा जो AR इज इक्वल टू MR शो करेगा इन परफेक्ट कंपटीशन, इक्वल होते हैं AR इज इक्वल टू MR। तो ये हमारा परफेक्ट कंपटीशन में शो किया जाता है। जब हम AC कर्व बनाते हैं, AC कर्व यानी कि एवरेज कर्व बना रहे हैं, अगर उसको मार्जिनल कर्व कट करता है तो ये जो पॉइंट है हमारा, ये बेसिकली जो पॉइंट है, जो ई पॉइंट है हमारा बेसिकली ये किस पे शो कर रहा है, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट शो कर रहा है वेयर द MC कट MR फ्रॉम बिलो एंड MC इज इक्वल टू MR। तो ये जो ग्राफ है बेसिकली हमारा जो शो कर रहा है, ये बता रहा है कि इन अ शॉर्ट रन जब हम प्राइस को इंक्रीज कर रहे हैं, प्राइस को जब हम इंक्रीज कर रहे हैं, जहाँ पे हमारा AR इज इक्वल टू MR इक्वल है, वहाँ पे हमारा जो आउटपुट है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। और ये जो फिगर है, फिगर में शो किया जा रहा है PBEA जो शो किया जा रहा है वो हमें क्या शो कर रहा है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को शो कर रहा है।
उसी तरीके से अगर हम इस ग्राफ की बात करें वेयर जहाँ पे हमारा जो AC है टच कर रहा है AR इक्वल टू MR यानी कि हमारे प्राइस को टच कर रहा है, तो वहाँ पे हमारा MC कर्व जब इंटरसेक्ट करता है E पॉइंट पे, इक्विलिब्रियम पॉइंट शो करता है, तो ये जो पॉइंट है, ये जो शो कर रहा है ग्राफ, ये नॉर्मल प्रॉफिट को शो कर रहा है कि यहाँ पे हमारा जो AC है वो टच कर रहा है AR इक्वल टू MR को। वहाँ पे हमारा जो AC कर्व है वो हमारा बिलो शो कर रहा था, AC कर्व हमारा जो है बिलो शो कर रहा था, और यहाँ पे इक्वल शो कर रहा है AC कर्व, यानी कि कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइस, यानी कि जितनी हमने कॉस्ट रखी है उतना ही हमारा प्राइस हमने रखा है। तो दैट वाज शोन बाय द परफेक्ट कंपटीशन इन ए नॉर्मल प्रॉफिट। उसी तरीके से अगर थर्ड पॉइंट में बात करें हम, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा समझने वाला है, देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा ये पॉइंट। तो यहाँ पे हमारा जो पॉइंट है E पॉइंट है, बेसिकली जो हमारा ये E पॉइंट है, MC हमने AC हमने फॉर्म किया, उसी हिसाब से हमने AR इक्वल टू MR एंड AR इक्वल टू MR दो शो किए हैं, 1 और 2 शो किया है, जहाँ पे हमारा जो MC कर्व कट कर रहा है AR इक्वल टू MR पे, यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट फॉर्म कर रहा है, इक्विलिब्रियम पॉइंट फॉर्म कर रहा है, वहाँ पे हम शो कर रहे हैं कि इस जगह पे क्या होगा, यहाँ पे क्या है, हमारा जो कॉस्ट है वो इंक्रीज कर दी, AC हमारा अप चला गया, एवरेज कॉस्ट हमारा अप चला गया, लेकिन हमारा प्राइस क्या है, लो है, तो उस केस में हमें क्या होगा, लॉस होगा। ये जो फिगर है हमें क्या शो कर रही है, BAEP हमें क्या शो कर रहा है, ये हमें लॉस को शो कर रहा है। उसी तरीके से अगर जब हमारा AR इक्वल टू MR अगर इससे लो चला जाता है, अगर हम प्राइस को लो कर देते हैं, P से हम P1 पे आ जाते हैं, उस केस में हमारी जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो अचीव हो रही है, क्योंकि हम फिक्स्ड कॉस्ट का हमें लॉस हो रहा है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हम बियर कर रहे हैं। जब उस पॉइंट पे जब हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ रही है हमारी, हम लोग कुछ अर्न कर रहे हैं, तो उस केस में हम क्या कहेंगे, अभी हमें शट डाउन करने की जरूरत नहीं है। जब हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से भी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो ये हमारा कर्व है, एवरेज वेरिएबल कर्व, उससे भी ये पॉइंट नीचे चला जाता है, अगर प्राइस हमारा नीचे चला जाता है, उस केस में ये हमारा शट डाउन पॉइंट बन जाएगा कि इस पॉइंट के बाद, इस पॉइंट के नीचे अगर हमारा प्राइस चला जाता है तो वो पॉइंट हमारा क्या शो करेगा, शट डाउन पॉइंट शो करेगा। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया हुआ है एग्जाम में कि शट डाउन पॉइंट कहाँ पे शो करेगा, व्हेन द प्राइस इज बिलो देन द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, दैट पॉइंट शोज बाय द शोज शट डाउन पॉइंट। उसी तरीके से जब हम लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, लॉन्ग रन प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ अ लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम और परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं, जैसे हमारे बहुत सारे, हम कह रहे हैं कि फ्री एंट्री एग्जिट है, जब कोई जो फर्म है, लार्ज फर्म्स हैं, वो प्रॉफिट जनरेट कर रही है, तो बहुत सारी छोटी छोटी न्यू फर्म्स एंटर कर जाएंगी। अगर वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अचीव कर रहा है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जैसे हम यहाँ पे अचीव कर रहे थे फर्स्ट केस में अचीव कर रहा है, तो न्यू फर्म्स एंटर होगी, तो उससे क्या होगा, जो प्रॉफिट है वो सभी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सेम प्रोडक्ट है, सेम टाइप के फीचर्स हैं, सेम टाइप का प्राइस है उन्होंने रखा हुआ, तो वो जो फर्म है उसमें क्या हो जाएगा, प्राइस रिड्यूस हो जाएगा। लॉन्ग रन में भी हमारी सिचुएशन क्या आएगी, नॉर्मल प्रॉफिट वाली सिचुएशन आएगी। ये सेम सिचुएशन यही आएगी जब हम लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व लेंगे, उसकी जगह जैसे हमने शॉर्ट रन में मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट लिया, वहाँ पे लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट लेंगे। उसी तरीके से जब कभी इंडस्ट्रीज में लॉस हो रही है, अगर इंडस्ट्री लॉस की कंडीशन में है, उस केस में क्या होगा, जो हमारी जो फर्म्स हैं, बहुत सारी जो फर्म्स हैं उसको छोड़ते हुए चली जाएंगी, जब वो वहाँ से निकल जाएंगी, एग्जिट हो जाएंगी, तो उस केस में हमारा फिर से जो लॉस था, लॉस वाली सिचुएशन किस सिचुएशन में आ जाएगी, नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन में आ जाएगी। वहाँ पे प्रॉफिट जनरेट होने लग जाएगा इन टर्म्स ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट वेयर वी अचीव द प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट। तो ये बेसिक पार्ट था परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट वाज द मोनोपोली सिचुएशन। मोनोपोली सिचुएशन कब आती है, मोनोपोली सिचुएशन कब आती है, जब सारा का सारा होल्ड एक ही बायर्स के, एक ही सेलर के पास है और वो एक ही टाइप का प्रोडक्ट सेल आउट कर रही है, उसको पता है कि मार्केट में क्या सेल आउट करना है और उसका कंपटीटर मार्केट में कोई भी नहीं है। Come to the definitions. It is a market situation in which there is a single seller, there are no close substitute for the commodity it produces, there are barrier to entry. यहाँ पे एंट्री के लिए बैरियर लगा हुआ है, चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से ये बैरियर लगा हो, पेटेंट करा रखा हो, पेटेंट राइट ले रखा हो, कोई भी बैरियर हो सकता है। तो बेसिकली ये सिचुएशन कब आती है, जब हमारे पास एक ही सेलर है, यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स थे और यहाँ पे एक ही सेलर्स हैं, यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स थे, यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स जरूर है, सेलर एक ही है, और यहाँ पे कोई भी सब्सटीट्यूट नहीं है, यहाँ पे हमारे पास सब्सटीट्यूट था और दे आर बैरियर टू एंट्री, यहाँ फ्री एंट्री और एग्जिट था।
नेक्स्ट कम टू द कैरेक्टरिस्टिक्स, वन सेलर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, ये मैंने पॉइंट आपको ऑलरेडी क्लियर कर दिया। मोनोपोली इज ऑल्सो इंडस्ट्रीज, तो यहाँ पे क्या है, डिफरेंशिएट नहीं किया गया, फर्म और इंडस्ट्रीज में कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, यहाँ पे डिफरेंशिएट किया गया है, यहाँ पे इंडस्ट्रीज और फर्म वाज द सेम थिंग, क्योंकि वो ही मार्केट में एग्जिस्ट कर रही है, दे आर प्राइस मेकर, ये क्या है, मोनोपोली आर द प्राइस मेकर, दे आर प्राइस टेकर्स। जो रिस्ट्रिक्शंस है, रिस्ट्रिक्शंस ऑन एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स एंट्री नहीं कर सकती, हो सकता है किसी भी वजह से, हो सकता है गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से हो सकता है, या फिर गवर्नमेंट के कंट्रोल में है सारी चीज़ और गवर्नमेंट होल्ड कर रही है, पब्लिक फर्म्स हैं वो, पब्लिक होल्डिंग फर्म्स हैं, तो इस बेसिस पे या उन्होंने पेटेंट करा रखा है, पेटेंट कराने की वजह से ही ये जो न्यू फर्म्स हैं वो एंटर नहीं कर सकती। नो क्लोज सब्सटीट्यूट, कोई भी क्लोज सब्सटीट्यूट होगा उसका थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके जरूर आगे, क्लोज सब्सटीट्यूट उनका नहीं होगा, दे आर द प्राइस मेकर, ये भी पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट वाज द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कि आप एक जगह पे प्राइस अलग रख रहे हो, दूसरी जगह पे प्राइस अलग रख रहे हो। जैसे हम रेलवे स्टेशन जाते हैं, रेलवे स्टेशन पे कोई भी कंसेशन वगैरह नहीं मिलते हैं, पहले क्या होता था, अभी कई प्रोडक्ट में ऐसे ही होता है कि प्राइस उन पे हाई कर देते हैं, और अगर हम नॉर्मल अपनी सिटी की बात करें तो वहाँ पे प्राइस कम होगी, और कई बार क्या होता है प्रोडक्ट के पीछे भी लिखा होता है मेट्रो सिटी में इसका प्राइस इतना है और अदर सिटीज में इसका प्राइस इतना है और JNK में इसका प्राइस इतना है, तो दैट वाज शोइंग द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इन द मोनोपोली। नेक्स्ट वॉज द एब्सेंस ऑफ सप्लाई कर्व। एब्सेंस ऑफ सप्लाई कर्व का मतलब है कि यहाँ पे सप्लाई कर्व को हम एस्टिमेट नहीं कर रहे हैं, हम देख रहे हैं डिमांड कितनी है, यहाँ पे सप्लाई से हमें कोई मतलब नहीं है, हमने अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करना है और दे हैव अ कैलिबर टू सेल द प्रोडक्ट इन द मार्केट एंड दे कैन चेंज द प्राइस अकॉर्डिंग टू दैट। तो यहाँ पे क्या है, सप्लाई जो है, हम लोग सप्लाई को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, हमने अपने प्रोडक्ट को अच्छा बनाना है और प्रोडक्ट को मार्केट में सेल आउट करना है। नेक्स्ट कम टू द टॉपिक प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर शॉर्टिंग। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर शॉर्ट रन, फर्स्ट है कि जब हम शॉर्ट रन में क्या, मोनोपोली क्या होगी, जब मोनोपोली मार्केट है, जब हम खुद ही एज ए लीडर हैं, हम लीडर हैं, वी आर द प्राइस मेकर, तो हम प्राइस फॉर्म कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वी चार्ज हाई प्राइस, तो कोई और कॉम्पिटिटर नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, प्राइस को हाई करेंगे, तो हमारा जो भी प्रोडक्ट होगा तो हम उसको ज़्यादा प्राइस पे सेल आउट करेंगे। तो हमारे यहाँ पे देखो, हमारा बेसिकली यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम, ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग है यहाँ पे जो आप देख रहे हो, यहाँ पे क्या था, AR इक्वल टू MR था परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, दैट वाज द इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन। यहाँ पे AR और MR यहाँ पे डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों की है, जैसे हमारी डिमांड इंक्रीज होगी हमें प्राइस भी तो कम रखना पड़ेगा, अगर प्राइस हमारा ज़्यादा हो गया तो हमारी डिमांड भी तो क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, तो ये इफेक्ट तो मोनोपोली पे भी आएगा। मोनोपोली सिचुएशन मेंटेन करने के लिए या तो उसको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करना पड़ेगा या फिर इस टाइप का प्राइस रखना पड़ेगा जिससे और कोई कंपटीटर मार्केट में ना आ सके। तो यहाँ पे हमारी जो सिचुएशन है फर्स्ट केस में, जहाँ पे हमारा ई पॉइंट शो किया हुआ है, वेयर द MR इज इक्वल टू AR, MR और AR क्या शो कर रहे हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग शो कर रही है, ड्यू टू देयर डिमांड कर्व की वजह से ये डाउनवर्ड स्लोपिंग शो की जा रही है, और हमेशा MR ज़्यादा डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी इन कंपैरिजन टू AR। जब ये जो हमारा AR है वो अबव रहेगा टू द MC से अबव रहेगा, तो यहाँ पे जो एक पॉइंट है, यानी कि AR हमारा क्या है, अबव है, जो PA क्या शो कर रहा है, हमारे प्राइस को शो कर रहा है, जो हमारी कोस्ट को शो कर रहा है वो द CB वो शोइंग द कोस्ट, जो E इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो हमें शो कर रहा है कि AR ग्रेटर देन द AC, तो दैट वाज इन शोन इन द शॉर्ट रन प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोली इज अ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, तो यहाँ पे वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अचीव करेगा। उसी तरीके से सेकेंड सिचुएशन में हम देखते हैं, जब हमारा जो AR है वो इक्वल टू AC हो जाएगा, तो यही सेम सिचुएशन शो कर रही है, MR इज इक्वल टू MC एंड MC कट MR फ्रॉम बिलो, तो दोनों ही सिचुएशंस में हमारा जो E इक्विलिब्रियम पॉइंट है यहाँ फॉर्म होगा E पे, वेयर द MC इज इक्वल टू MR, और यहाँ पे हमारा जो प्राइस है वो किसके इक्वल है, कोस्ट के इक्वल है, दैट वाज इक्वल टू एवरेज कोस्ट। थर्ड सिचुएशन में हमारे पास क्या आ गया, लॉस आ गया। लॉस कैसे आ गया, क्योंकि हमारा जो शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व है वो ज़्यादा निकल के आ रहा है कंपैरिजन टू AR, यानी कि हमारे प्राइस से ज़्यादा आ रहा है, यहाँ पे देखिए टच हो रहा है, तो ये हमारे पास ज़्यादा आ रहा है, और E जो शो हो रहा है, इक्विलिब्रियम पॉइंट शो कर रहा है, जहाँ पे हमारा MR इज इक्वल टू MC फॉर्म करेगा, तो यहाँ पे मिनिमम लॉस जो निकल के आएगा दैट वाज AC माइनस ABC। जैसे मैंने आपको इस सिचुएशन में बताया था, सेम इसी सिचुएशन में हम लॉस को तब तक बेयर कर सकते हैं जब तक वो हमें एवरेज वेरिएबल कोस्ट को बेयर कर रहा है, एवरेज वेरिएबल कोस्ट तक हमारा प्राइस आ रहा है। अगर उससे ज़्यादा अगर एवरेज वेरिएबल कोस्ट
जो है हम बियर नहीं कर पा रहे हैं, हम अपनी फिक्स कॉस्ट के जो लॉसेज हैं वो बियर कर रहे हैं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को भी बियर नहीं कर पा रही हैं, अगर इससे नीचे अगर हम प्राइस करेंगे तो वो सिचुएशन क्या आ जाएगी, शट डाउन सिचुएशन हो जाएगी। उसी तरीके से लॉन्ग रन के अंदर क्या होगा, मोनोपोली सिचुएशन में, मोनोपोली सिचुएशन में लॉन्ग रन में हमेशा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अचीव होगा। जितनी ज़्यादा फर्म के अंदर न्यू चेंजेस आते जाएंगे, प्रोडक्ट के अंदर वेरिएशंस आते जाएंगे, तो हमारे जो कस्टमर हैं बहुत सारे और जुड़ते जाएंगे, जो बायर्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। सेलर बेसिकली हमारे पास एक ही है, मोनोपोली सिचुएशन है, उस केसेस में जो प्रोडक्ट के अंदर जो डिफरेंशिएशन है वो निकल के आएगी, अलग अलग प्रोडक्ट लाइन में हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, तो यहाँ पे जो सिचुएशन आ जाएगी हमेशा प्राइस इंक्रीज करेगा इन कंपेरिजन टू लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। तो ये टॉपिक था मार्केट से रिलेटेड, दैट वाज द परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाय बाय।